आज हमारा सफर एक ऐसी मस्जिद की तरफ है जिसकी बुनियाद एक मोठ के दाने से डली। लोधी सल्तनत के दौर की एक ऐसी इमारत जो 500 साल बाद भी अपनी पूरी शान और शौकत से खड़ी हुई है। आज की वीडियो में कहानी एक नई इमारत की, एक नई वास्तुकला की, एक नई मस्जिद, मोठ मस्जिद की। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में मौजूद सदियों पुरानी ये इमारत आज नए घरों से घिरी हुई है। लेकिन अगर आज से 500 साल पहले वक्त को ले जाया जाए, दिल्ली पर लोधी सल्तनत का शासन था और सुल्तान की गद्दी पर सिकंदर लोधी विराजमान था। पाकिस्तान के लाहौर से उत्तर प्रदेश के जौनपुर तक सिकंदर लोधी की सल्तनत फैली हुई थी। पहले तो इसकी राजधानी दिल्ली ही थी, लेकिन बाद में उसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। मस्जिद की इमारत की बात करें तो मस्जिद चौकोर क्षेत्र में बनी हुई है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए एक बड़ा दरवाजा मौजूद है जो इंडो इस्लामिक शैली का शाहकार है। ये भव्य दरवाजा चूने के पत्थरों से बनाया गया है और इसमें आपको भारतीय शैली और ईरानी शैली देखने को मिलती है। हालांकि मस्जिद की दीवारें कुछ कुछ जगह से टूटी हुई हैं, लेकिन यह दरवाजा सलामत है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मंजर बेहद लुभावना था। इतनी पुरानी इमारत को साफ सुथरा देख बहुत अच्छा लगा। आसपास के लोगों की कोशिशों से मस्जिद का सहन और इमारत काफी हद तक साफ हैं। एक बड़े सहन के बीचों बीच मौजूद यह आकृति वजू खाना मालूम होती है। ऐसा लगता है कि यह हौज रहा होगा जहां नमाजी वजू करते होंगे। साथ ही आसपास 3 कब्र जैसी आकृति भी मौजूद है। इस बात का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये कब्र ही हैं, और अगर हैं तो ये किसकी। बहरहाल इससे आगे मौजूद है ये खूबसूरत मस्जिद। दाखिल होने के लिए यहाँ 5 खूबसूरत दरवाजे मौजूद हैं। अंदर बीचों बीच है मिंबर और मेहराब, जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं और तकरीर करते हैं। यहाँ अरबी में कुरान की आयतों को पत्थर पर उकेरा गया है। हालांकि वक्त के साथ ये धुंधली होती जा रही हैं। मस्जिद का अंदरून वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अंदर से गुंबदों पर हुई कारीगरी अपने आप में मनमोहक है। मस्जिद में ऊपर जाने के लिए बहुत बारीक सा रास्ता है। छत पर 3 बड़े गुंबद मौजूद हैं। मस्जिद में जो विशेष है वो है इससे जुड़ी मीनारें। आमतौर पर मीनारें ऊपर से नुकीली होती हैं या ऊपर का हिस्सा कोन शेप में होता है और वो मस्जिद की ऊंचाई से ज्यादा ऊंची होती हैं। लेकिन इस मस्जिद की मीनारें 2 मंजिला हैं जिनकी लंबाई मस्जिद जितनी ही है। इन मीनारों की छत नुकीली होने की जगह एक सपाट अष्टकोण छतरी के शेप में है। ये इस वास्तुकला की पहली इमारत थी, जिसके बाद इसी अंदाज में और बहुत सी इमारतें बनवाई गईं। लेकिन रोचक बात यह है कि इस मस्जिद को किसने बनवाया, क्यों बनवाया और कब बनवाया। मोठ मस्जिद के निर्माण के पीछे 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली कहानी ये कहती है कि एक रोज सिकंदर लोधी इस इलाके के दौरे पर था। जब नमाज का वक्त हुआ तो उसने इसी जगह नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान एक मोठ का दाना चिड़िया के पंजों से निकलकर सिकंदर लोधी के आगे आके गिरा, जिस पर सिकंदर ने सजदा किया। सिकंदर लोधी के वफादार वजीर मियां भोइया ने यह देखा और उस मोठ को पवित्र माना जिस पर बादशाह ने सजदा किया। उसे लगा कि बादशाह द्वारा इस मोठ को इज्जत दी गई है, इसलिए इस मोठ को फेंका नहीं जाना चाहिए। इसका उपयोग ईश्वर की सेवा में किया जाना चाहिए। इसलिए वजीर मोठ के बीज को साथ ले आया और अपने बागीचे में लगा दिया। 1 पौधे से 2, 2 से 4, 4 से 8 पौधे बढ़ते गए। वर्षों तक मोठ के बीजों को बार बार बोने और फिर से लगाने का यह अमल होता रहा, यहां तक कि अब एक मोठ की पूरी फसल तैयार हो गई। वजीर ने उस फसल को बेचकर एक अच्छी रकम हासिल की। इसी रकम से
उसने मस्जिद का निर्माण करने के लिए सुल्तान से इजाज़त मांगी। जब सुल्तान ने किस्सा सुना तो वजीर के इस अमल से काफ़ी खुश हुआ और फिर सिकंदर लोदी ने इस मस्जिद की नींव रखी। दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। एक बार सिकंदर लोदी इस जगह के दौरे पर था। उसने वजीर मियाँ भूया से मजाक किया, जिसमें उसने इनाम के तौर पर वजीर को मोठ का एक दाना दिया। वजीर ने इस तोहफे की इज्जत की और अपने बगीचे में बो दिया। जब मोठ की एक बड़ी फसल तैयार हो गई तो उसे बेचकर वजीर ने बादशाह के सामने मस्जिद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया और यूं सिकंदर लोदी ने इसकी नींव डाली। माना जाता है कि साल 1505 वो साल था जिसमें मस्जिद मोठ का निर्माण हुआ। तब से आज तक 500 साल का वक्त गुजर गया है और ये मस्जिद जूं की तूं खड़ी है। मस्जिद का वातावरण काफी शांत है। ये दिल्ली के अनदेखे ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको साउथ एक्स मेट्रो स्टेशन पर पहुंचना होगा। वहां से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद है ये भव्य मस्जिद। सुल्तान चले जाते हैं, सल्तनतें मिट जाती हैं, रह जाता है तो उनके पीछे उनका छोड़ा हुआ इतिहास, या तो किताब की शक्ल में या फिर इमारत की शक्ल में। ऐसी ही एक इमारत है ये मोठ मस्जिद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।